अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब ज़ौक़ और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी। आप सब पंजाबी हैं, जरा इसका ज़ौक़ लें। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी। कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी। कदर नबी दा ऐ की जानन दुनियादार कमीने। कदर नबी दा ऐ की जानन दुनियादार कमीने। कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। सामईन सी वकार मुअज़्ज़ज़ीन इलाका 28वीं सालाना इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत 38वीं सालाना इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत जो आज 7 सितंबर बरोज़ इतवार चनाब नगर में मुनाकिद हो रही है और अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। सामईन सी वकार, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। अगर आप अपनी घड़ी पे देखें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपकी कुर्बानी है। मुझे यहां पर आए हुए 2 घंटे का वक्त गुजर चुका होगा। आप वो अजीम लोग हैं जो सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, फिर आप यहीं पर हैं। बारिश हो गई, आप तब भी यहां पर थे। मौसम खराब हुआ, आप तब भी थे। आपने अपने घर बार का, अपने कपड़ों का, अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, बल्कि खत्म नबुव्वत के लिए अपनी हाजिरी को यकीनी दिलवाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बों को कबूल फरमाए। सामईन सी वकार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। तशरीफ लाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में एलाए हक के लिए आवाज बुलंद की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा हक को बुलंद किया तो कई सारे लोगों ने साथ दिया, कई सारे लोगों ने इनकार किया। ये कैसे लोग हैं जो साथ नहीं दे रहे, इनकार कर रहे हैं? आओ इससे पीछे चल के देखें। हम देखते हैं अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या है कि मेरी कमर के अंदर से एक जंजीर निकली, कड़ी के साथ कड़ी मिलती गई, हत्ता कि वो जंजीर आसमानों से जुड़ गई। उसका एक हिस्सा शर्क और गर्ब में, दूसरा मशरिक और मगरिब में फैल गया। फिर मैं क्या देखता हूं, कुछ लोग उस जंजीर को थाम रहे हैं, कुछ लोग उस जंजीर को काट रहे हैं। कहते मुझे समझ ना आई कि ये मामला क्या है, लेकिन मुझे बताया गया कि तेरे पुश्त से एक शख्स के दुनिया में आना है। तेरे बेटे अब्दुल्ला के घर में एक शख्स को आना है जिसका नाम मोहम्मद रखा जाएगा,
जिसका साथ देने वाले भी होंगे, जिसकी मुखालफत करने वाले भी होंगे। साथ देने वाले कुरैश में से भी होंगे, आगे बढ़ जाने वाले कुरैश में से भी होंगे, साथ न देने वाले कुरैश में से भी होंगे, रास्ता रोकने वाले कुरैश में से भी होंगे। ये उस ख्वाब की तामीर है जो अब्दुल मुत्तलिब ने देखी थी। और एक ख्वाब मक्का में रहने वाली एक औरत भी देखती है, जिसको खतीजा के नाम से पुकारा जाता है। खतीजा कहती है, मैं ख्वाब देखती हूं। ख्वाब क्या है? मैं बैठी हुई हूं, मेरी गोद में चांद आ गया है, मेरी गोद में सूरज आ गया है, फिर इसकी रोशनी पूरे आलम में फैल गई है। फिर क्या हुआ? वक्त गुजरा है, नबी आखिर ज़मा के हिस्से में खतीजा आ गई है, फिर खतीजा की वो रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई है, फिर खतीजा की औलाद की रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई है, फिर खतीजा के बतन से पैदा होने वाले फातिमा के बच्चों ने पूरी दुनिया में अपने कलमा को बुलंद कर दिया है। फिर दुनिया ने देखा है नबी का कलमा अर्शों से लेकर फर्शों तक बुलंद होता गया है। जो अब्दुल मुत्तलिब को दिखाया गया था, नबी का कलमा शर्क से लेकर मगरिब तक पहुंचता गया है। जो अब्दुल मुत्तलिब को दिखाया गया था, नबी का कलमा शुमाल से लेकर जुनूब तक फैलता गया है। चर्चे बढ़ते गए हैं। नबी बताइए तो सही, आपका दीन कैसे सिखाए? हुजूर ने बता दिया। नबी बताइए तो सही, कलमा कैसे सिखाए? हुजूर ने बता दिया। नबी बताइए तो सही, नमाज कैसे सिखाए? हुजूर ने बता दी। नबी बताइए तो सही, आपका गुस्ताख कोई दुनिया में आ जाए, नबी ने असवद अंसी की सूरत में बता दिया है। ए नबी बताइए तो सही, आपने अपनी जिंदगी में ये अमल कर दिया, खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए सहाबा को रवाना कर दिया। आपके जाने के बाद अगर कोई नबूवत का ऐलान करे, बताएगा कौन? समझाएगा कौन? तरीके को उम्मत तक पहुंचाएगा कौन? फिक्र न कर, अबू बकर मौजूद है, अपनी जान तो दी जा सकती है। कुमामा में अपने बच्चों को यमामा के मैदान में कुर्बान किया जा सकता है, नबी की खत्म नबूवत पे आंच नहीं आने दी जा सकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खत्म नबूवत बैतुल्लाह में जब आपने इस सलातो वस्सलाम पर तशद्दुद हुआ, उस वक्त नबी की जात थी। नबी के जात के दिफा के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह का दिफा किया। मुझ में सवाल पैदा होता है, ए अबू बकर बता तो सही, आपने नबूवत का दिफा करना था, आप अकेले क्यों चले गए? जवाब आता है, अगर बात नबी की हो, लोगों का इंतजार नहीं किया जाता है, दिफा किया जाता है। बताओ तो सही, फिर उस उम्मत में अकेले होने के बावजूद नबूवत का दिफा किस तरह से किया है? आ देख तो सही, अनवर शाह अकेला था नबूवत के दिफा के लिए, बहावलपुर में आ गया था। अताउल्लाह शाह बुखारी अकेला था नबूवत के दिफा के लिए, आ गया था। हक नवाज अकेला था खत्म नबूवत के दिफा के लिए, अबू बकर के दिफा के लिए आगे बढ़ गया था। आजम तारक अकेला था, असेंबली में आगे बढ़ गया था। सभी उल हक अकेला था, जान दे गया था, खत्म नबूवत पे आंच आने नहीं दी थी उसने। नारे तकबीर, शुहदाए हमने भी ये बात नबूवत। आज तारीख 7 सितंबर आप याद रखते होंगे कि कानून बना था। आओ मैं तुम्हें झंड में दिखाऊं। 7 सितंबर को 7 उलमाए कराम ने इस खून के ऊपर, अपने इस कानून के ऊपर खून दे के मोहर लगाई थी। 7 सितंबर को 90 की दिहाई में जंग में 7 उलमाए कराम शहीद हुए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सफीर खत्म नबूवत हजरत मौलाना इलियास चनियोटी। अस्सलाम सामईन ज़ी वक़ार, 90 की दिहाई में 7 सितंबर की तारीख को जंग से 7 उलमाए कराम का एक वफ्द गया। रस्ते में
ड्राइवर बिका हुआ था, वो गाड़ी से उतरा, तकाजे के लिए गया। 7 के 7 उलमाए कराम को 7 सितंबर के रोज शहीद कर दिया गया। अगर किसी ने देखना हो कि उनके जाने के बाद यह काम रुका है या चलता रहा है, उन उलमाए कराम में से एक मदनी शहीद था जिसके साहबजादे आज भी स्टेज पे मौजूद हैं और खत्मे नबूवत का काम झंग की सरजमीन पे कर रहे हैं। पता चला कि अगर खून बह जाए तो वो काम रुका नहीं करता बल्कि बढ़ जाया करता है। सामईन ज़ी-वक़ार, मैं आपसे इकबाल का फिक्र पेश करके इजाजत चाहता हूं। इकबाल ने जो अपने नौजवान से कहा था, हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जोहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबले मीरा से पिदर क्यों कर हो। इकबाल इसमें कह रहा है, अगर अपने बाप का, अगर अपने अकाबिर का सबक किसी को याद ना हो तो फिर वो ये ना कहे ये स्टेज मेरा है, फिर वो ये ना कहे कि रोड पे लगने वाले 4 मरलों में से एक मेरे मरले में आता है। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर भी सर काबले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मां सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और जुर्रत का जो सबक मौलाना आजम तारक हम तक पहुंचा के गए हैं, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए, राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशाले जला के जिए। जिंदगी का उसूल जो हक नवाज ने हमें दिया है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ए जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।